प्रयागराज के कुंभ में आपका स्वागत है। और देखिए कि लगातार हादसा होने के बावजूद भी जो श्रद्धालुओं में जो श्रद्धा का भाव है वो आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं तमाम लोग लगातार दूसरे स्टेट से तमाम जगहों से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश पचोली। कहाँ से आए हैं? पुणे से। यहाँ पे हादसा हो गया था, थोड़ा सा भीड़ बढ़ गई थी, लेकिन हमें लग रहा है कि अभी भी लोग आ रहे हैं, भाव कहीं कम नहीं है। बिल्कुल कम नहीं है, लोगों में जोश उत्साह पूरा है। लोगों के साथ आ पाए? हम लोग 4 लोग आए हैं, मैं और मेरा दोस्त है, मेरी मैम क्या नाम है आपका? रीचा पचौली। आप पहली बार कुंभ आई हैं? जी पहली बार आई हूँ, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और भी लोग हैं क्या? कहाँ से आई मैम? पूना से। पुणे से। पहली बार आई हैं या? मैं पहली बार आई हूँ। यहाँ पे हादसा हो गया था, थोड़ा भीड़ बढ़ गई थी, लेकिन उसके बाद भी मैं देख रहा हूँ कि लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या वो बढ़ रही है। जी जी हाँ सर जी, ये लोगों के मन का भाव है कि इतने टाइम बाद एक हमारा ये आया है, महाकुंभ आया है, तो हमको जाना ही है, तो किसी में कोई डर नहीं है। और हमने देखा यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि डर नहीं। अब प्रशासन की व्यवस्था क्या आपको दिख रही है? नहीं अच्छी है, हम आए, हमको कहीं कोई कष्ट नहीं हुआ, आराम से आया हम। आप कहाँ से हैं? मैं भी पूना से ही हूँ। तो अभी आप जान ही रहे हैं कि प्रयागराज आप आ रहे हैं पुणे से, और ये भी आप देखे होंगे कि यहाँ पे एक हादसा हो गया था क्योंकि भीड़ बढ़ गई थी। तो अब आपको क्या लगता है कि प्रशासन यहाँ पूरा ठीक है? अब आने जाने में कोई दुख का अशुभ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, हम अच्छे से ही आए। थोड़ा पब्लिक भी ध्यान रखेगी तो नहीं होगा इस तरह। इसमें प्रशासन की कोई मिस्टेक नहीं, वो तो पब्लिक का है कि उनको भी देख के आना चाहिए। एकदम से भीड़ बढ़ गई और सब करना, ये सब हमारे भी हाथ में, सब कुछ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। तो चलिए, ये श्रद्धालु हैं, इनके अपने अपने तरीके हैं कहने के, क्योंकि लोगों के अंदर भाव भी है। हालांकि अब प्रशासन की जो बात है तो लोग कह रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरह से अब ठीक है, कहीं आने जाने में किसी को दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? राकेश तिवारी। कहाँ से आए हैं राकेश जी? बिहार से। बिहार से आए हैं। यहाँ पे भीड़ बढ़ गई थी, थोड़े हादसा हुआ, कुछ लोगों की जान चली गई। अब आपको लगता है कि प्रशासन काम कर रहा अच्छा, ठीक है? काम कर रहा है, ठीक ठाक काम कर रहा है, अभी तो नॉर्मल है, सब शांति है। कहाँ से आए? हम मध्य प्रदेश से आए हैं, बड़वानी जिले, विजय मंडलोई। लगातार मैं देख रहा हूँ जो श्रद्धालु हैं वो बढ़ रहे हैं प्रयागराज। अभी भीड़ बढ़ने के नाते यहाँ पे एक छोटा सा हादसा भी हो गया था। क्या लगता है लोगों के अंदर अब यहाँ पे व्यवस्था आपको ठीक दिख रही है? सब कुछ बहुत ठीक व्यवस्था है, प्रशासन अपनी तरफ से बहुत ही बखूबी व्यवस्था निभा रहा है। ये आम जनता को भी चाहिए कि वो भी अपनी व्यवस्था को संभाले, क्योंकि जहाँ रास्ते बंद कर रखे हैं उन पर से ज़बरदस्ती चढ़कर जाना और इन हादसों को दावत देना, ये हम स्वयं की गलती है। प्रशासन क्या करेगा इसमें? नहीं, ये भी है ना कि भाई आप जब बुला रहे हो लोगों को, निमंत्रण दे रहे हो, तो व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी व्यवस्था तो है रखिए, पर जहाँ से रास्ता नहीं है वहाँ से अगर कूद कर जाएंगे तो व्यवस्था को क्या, हर कोई इतनी 8 करोड़ पब्लिक स्नान के लिए आई है। अभी हमारे घर 10 लोग मेहमान के लिए आते हैं तो दिक्कतें आ जाती है, यहाँ तो 8 से 10 करोड़ पब्लिक आई हुई है, तो थोड़ी सी तो हमें भी अपनी निभाना पड़ेगी ना। चलिए, ये देखिए मध्य प्रदेश से लोग हैं और इनका कहना है कि जो ये हादसा हुआ, कहीं ना कहीं पब्लिक को भी पैनिक नहीं होना था। हालांकि प्रशासन अब पूरी तरह काम कर रहा। तमाम महिलाएं हैं, उनसे बातचीत। कहाँ से आई हैं मैम? हम मध्य प्रदेश ठिकरी से। पहली बार आई हैं कुंभ? हाँ पहली बार आए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे थोड़े हादसे हो गए थे, भीड़ बढ़ गई थी, लेकिन अब तो ठीक है, लोग आ रहे हैं। हाँ ठीक है, अभी तो कोई भीड़ भड़का नहीं सा है, सब आराम से आ रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ से? मध्य प्रदेश बड़वानी जिले से। पहली बार आई? यस हाँ पहली बार। यहाँ पे आपने देखा होगा कि भीड़ बढ़ने से हादसे हो गए थे, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ कि श्रद्धालुओं के अंदर भाव कम नहीं है, लगातार प्रयागराज संगम कुंभ में आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं सर, ये सौभाग्य की बात है आने का तो हमारा। और क्या नाम है आपका? पंकज देव। पहली बार आए हैं? पहली बार ही आए हैं, तुम नागालैंड से आए हैं। नागालैंड से। यहाँ इतने दूर से आप आए हैं, बताइए। यहाँ पे भीड़ बढ़ गई थी, थोड़े हादसे हो गए थे, कुछ लोगों की जान गई है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लगातार लोग अभी भी प्रयागराज कुंभ की तरफ आ रहे हैं। प्रशासन से आपको क्या लगा? ठीक है प्रशासन तो ठीक है, इतना आदमी में कैसे क्या करेगा बोलिए, सब तो गलती हम लोग से भी होते थे, तो उसी के लिए तो किस प्रशासन ऐसा इतना आदमी हो रहा है तो ऐसा कुछ तो हो ही सकता है। हम लोग तो नागालैंड से ही आए हैं। क्या नाम है आपका? हाँ हम लोग मंजरी देव है, हम लोग भारत सेवाश्रम में आए हैं। हाँ
वही कितना दिन रुकेंगे अभी यहाँ? हम लोग तो 3 तारीख में नहा के चले जाएंगे। अभी प्रशासन की क्या व्यवस्था है? आपने देखा होगा कि कुछ भीड़ बढ़ी, हादसे हुए, कुछ लोगों की जान गई। भीड़ तो होगा ही, इतना बड़ा महाकुंभ का मेला है तो ऐसा तो होगा ही, लेकिन हम लोगों का भी गलती होता है, इसी कारण ऐसा होता है। देखिए तमाम जो लोग हैं वो कितना भाव लेकर यहाँ पे प्रयागराज के कुंभ में पहुंचे हैं। नागालैंड से आए हैं, एमपी से आए हैं, तमाम अन्य स्टेट से हैं। क्या नाम है आपका? महाराष्ट्र के हम जी महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के हैं। क्या नाम है आपका? मोतीराम मोतीराम पहली बार आए हैं कि इसके पहले भी आ चुके नहीं पहली बार आए। हैं? अभी यहाँ पे थोड़ी भीड़ बढ़ गई थी तो कुछ हादसे हो गए जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लगातार लोग आ रहे हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं ना है प्रयागराज में कुंभ में? नहीं दिक्कत कोई नहीं है। आने जाने में आप आ रहे हैं तो कोई दिक्कत? वो ट्रैफिक में हम 2 दिन अटक गए ट्रैफिक में। कहाँ ट्रैफिक में 2 दिन? वो अपना इंदौर का रास्ता था ना, इंदौर से हाँ वो रास्ते से कितने लोग फंसे थे? हम 5-6 लोग। अभी आप लोग मेले में घूम रहे हैं? हाँ मेले में घूम रहे। स्नान किया आपने? हाँ स्नान किया। स्नान किया? हाँ चलिए, कहाँ से आए आप? कर्नाटक से आए हैं। कर्नाटक। क्या नाम है आपका? शेखर। शेखर। ये बताइए पहली बार आए हैं आप? पहली बार आ रहे हैं सर। यहाँ पे प्रयागराज में अभी देखिए हादसे हो गए थे, उसमें कुछ लोगों की जान चली गई, लेकिन आप लोग दूसरे शहर से आ रहे हैं, स्टेट से आ रहे हैं। ये भी एक बड़ी बात है कि लगातार जो भाव है जो प्रयागराज को लेकर जो लोगों के अंदर एक कह लीजिए कि संगम स्नाने की जो एक हाँ, तो क्या है लगता है आपको? आप भगवान अच्छा करेगा समझे सर। मोदी जी और अच्छा करता सर। यहाँ पे प्रशासन की क्या व्यवस्था है? आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, क्या दिक्कत नहीं सर, आराम से आए सर, आराम से। हम पुण्य भाग्य है सर इधर आने का। क्या नाम है आप? रंगनाथ मेरा नाम। मेरे को हिंदी कहाँ से आए? कर्नाटक से आए हैं। हमारा कर्नाटक से आए हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट रायचूर से आया। अभी यहाँ प्रयागराज में आपने देखा होगा, सुना होगा कि भीड़ बढ़ने से कुछ हादसे हो गए जिसमें लोगों की कुछ जाने चली गई। अभी आपको क्या लगता है कि सब कुछ ठीक है? क्या भी नहीं हो गया हमारे को एक आया तो मेरे को भगवान इधर। कितने लोगों के साथ आप? हम 30 लोग आए, 30 मेंबर्स आए इधर। कब चले थे वहाँ से? 2 दिन हो गया हम। तो देखिए तमाम जो स्टेट के लोग हैं, चाहे आंध्रा की बात हो, केरल की बात हो, नागालैंड की बात हो, तमाम स्टेट से दूर दराज से लोग लगातार अभी भी कुंभ के प्रयागराज में स्नान के पुण्य को लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित सिकरवार है जी। सुमित सिकरवार। कहाँ से आए? सिकरवार। मैं आया हूँ आगरा के पास टूंडला से, फिरोजाबाद जिला। पहली बार आए? हाँ जी, पहली बार ही आया हूँ मैं तो। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे भीड़ बढ़ गई थी तो हादसे हुए जिसमें 30 लोगों की जान चली गई। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि प्रशासन फेलियर हो गया या कहाँ चूक हो गई, जनता से चूक हो गई? देखो जी, इतनी बड़ी लोगों की संख्या जहाँ आती है तो ऐसी छोटी मोटी तो हो ही जाती है। देखो इतना तो एरर हो ही जाता है हर जगह, पर मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि जो भी हुआ है उसको क्लियर करके ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाना चाहिए था। ऐसे छुपाने उपाने की बात आई थी, कहीं न्यूज़ जा रही है 2 जगह भगदड़ हुई है, पर टीवी पे और न्यूज़ में भी एक ही जगह बताया गया था। तो ऐसे छुपाना नहीं चाहिए मेरे नज़रिए से। अगर जो है वो तो है, हो जाती है छोटी मोटी गलतियाँ, हर चीज़ एक्सेप्ट करने। ये देखिए विदेशी मेहमान है, तमाम जो विदेशी मेहमान है वो पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए आप? कहाँ से? We are students, we are disciples from Guru Sri Shailendra Sharma, Guru from Govardhan. हर हर महादेव, हर हर महादेव। तमाम जो विदेशी हैं उनके अंदर भी उत्साह है, साथ ही साथ तमाम स्टेट के जो लोग हैं वो लगातार प्रयागराज के कुंभ में कहीं ना कहीं पुण्य के भागीदार बनने के लिए लगातार जो कारवां है वो पहुंच रहा है। आप समझ सकते हैं कि जो लोगों के अंदर जो भाव है वो लगातार है। क्या नाम है मैम आपका? सोनिया। कहाँ से आई हैं? दिल्ली। पहली बार आई हैं या? जी पहली बार। तो अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे भीड़ बढ़ गई थी, कुछ लोगों की जान चली गई, लेकिन लगातार मैं देख रहा हूँ कि जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ जी, कंटिन्यू आ रहे हैं। अब प्रशासन की कैसी व्यवस्था है, आपको लगता है सब ठीक है? हाँ, प्रशासन की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है हमारी नज़र में। तो आप कब आए यहाँ? 29 मावस को, मौनी अमावस्या को। तो उस दिन ही तो हादसा हुआ था यहाँ पे, बट हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। हादसे को देखा नहीं, सुना भी नहीं? सुना था बट देखा नहीं। आपके साथ और कौन है? हस्बैंड। आप भी हैं?
हाँ जी, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। क्या नाम है आपका? महेश। महेश जी, आप मौनी अमावस्या के दिन यहाँ पे थे जी। तो आपने कुछ देखा था? कैसे घटना हुई? भीड़ उग्र हो गई? नहीं या नहीं प्रशासन से कहीं चूक हो गई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ हमने नहीं देखा। हम आए, हमने आराम से नहाया, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। और हम लोग 2:30 बजे अपने गए थे, धर्मशाला भी हमें मिल गई थी यहीं बगल में। आपको सूचना मिली कि जाने की घटना हुई? देखा हुआ है, घटना मिली हुई है, लेकिन देखा घटना में कुछ नहीं सुना ही है, बस हमने सुना था कि ऐसे हुआ, लेकिन यहाँ के लोग कुछ और बता रहे हैं, आप लोग और कुछ बता रहे हैं, सब मतलब उल्टा सीधा ही कुछ हो रहा है। जो मौनी अमावस्या के दिन आप पूरे परिवार के साथ यहाँ थे? हाँ जी, 29 तारीख को हम यहाँ पे थे। हम ये नहा के फिर अपना हमें कोई ऐसी कोई नहीं है। अब अपना जो वो क्या लिया। चलिए देखिए, तमाम ऐसे लोग भी हैं जो जिस दिन हादसा हुआ मौनी अमावस्या के दिन भी वो लोग थे, लेकिन उनको इसकी कोई सूचना नहीं है। हालांकि उनका यही कहना है उस परिवार का कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से, लोगों के माध्यम से ये जानकारी मिली कि यहाँ पर हादसा हुआ है, कुछ लोगों की जान गई है। यानी कहीं ना कहीं तमाम जो ऐसे लोग हैं जो आश्रम में थे, उनको इस बात की जानकारी नहीं हो पाई कि यहाँ पे हादसा हुआ है। और भी तमाम लोग हैं, लगातार जो है कारवां बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप? सर एमपी से। क्या नाम है आप? विकास। विकास जी, यहाँ पे आपने देखा होगा मौनी अमावस्या के पर्व के दिन, स्नान के दिन यहाँ पे थोड़ा भीड़ बढ़ी, उसके बाद घटना हुई जिसमें कई लोगों की जान चली गई। अभी आपको लगता है सब कुछ प्रयागराज के कुंभ में ठीक है? कहीं आपको कोई दिक्कत? अभी सर मैं आज आया हूँ तो मुझे ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत या परेशानी है। पूरा यानी प्रशासन जो है यहाँ का बिल्कुल पूरी वो करता है, और बाकी और मुझे कुछ नहीं लगता कि और कुछ दिक्कत होगी। कितने लोगों के साथ आप आए? मैं 3 लोग हैं सर, 3 लोग आए हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले से आए? भोपाल के पास विदिशा है सर, वहाँ से। हाँ, तो देखिए लगातार तमाम जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए, क्या नाम है? जम्मू से आए, विशाल शर्मा नाम है। विशाल जी, ये बताइए कि आप जम्मू से आए हैं हाँ, और यहाँ पे मौनी अमावस्या के दिन भीड़ बढ़ने की वजह से हादसे हुए, आपने सुना होगा। 30 लोगों की जान चली गई। ज़्यादा नहीं, अभी मैं देख रहा हूँ कि लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या वो बढ़ रही है। तो एज ए श्रद्धालु आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी हम आए, हमने न्यूज़ में तो सुन रहे थे काफ़ी कि ये सब है, थोड़ा इशू है, प्रॉब्लम है, बट आके यहाँ पे देख रहे हैं कि अरेंजमेंट तो प्रॉपर है, ऐसा कोई इतना प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नहीं है जितना हम नॉर्मली सुन रहे हैं न्यूज़ में। तो मतलब सीज व्यवस्था वगैरह ठीक लग रहा है हमको, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, आप इतने दूर से स्टेट से आए हैं और अब आपको मतलब यहाँ पे कोई अव्यवस्था नहीं दिख रही है ना? नहीं, व्यवस्था है, मतलब ठीक लग रहा है हमको, ऐसे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। वैसा कितने लोगों के साथ आए हैं? हम 4 लोग हैं। क्या नाम है? श्रीराम यादव। श्रीराम यादव। ये बताइए कहाँ से आए हैं? हम आए हैं अभी मुंबई से। मुंबई से पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं कुंभ में। अभी यहाँ पे मौनी अमावस्या के दिन भीड़ बढ़ी और हादसे हुए, कुछ लोगों की जान गई। आपको क्या लगता है कि भीड़ अनियंत्रित हो गई या प्रशासन से चूक हो गई? कहाँ चूक हुई? प्रशासन तो चलिए ठीक है, अब 10 करोड़ लोग आ रहे हैं, 10,000 पुलिस वाले हैं। एक पुलिस वाले पे अगर आप देखेंगे कि 1 लाख लोग को संभालना है तो वो संभव तो नहीं है। थोड़ा पब्लिक को भी ध्यान देना चाहिए था। सुनने में आ रहा है, मतलब अब बहुत कुछ सुनने में आ रहा है, आंकड़े तो नहीं पता, बट दोनों तरफ से जो है मैं समझता हूँ कि ज़रूरी था, पब्लिक को भी ध्यान देना चाहिए था। मेरे ख्याल से कुछ तिथि के हिसाब से लोग तैयार बैठे थे कि भाई उस टाइम पे शायद स्नान करेंगे, फिर एकदम से उस टाइम पे ही भगदड़ हो गई। अब जानकारी तो प्रॉपर जो वहाँ पे चश्मदीद होंगे उनको ही पता होगा, बट दुखद था। लोग श्रद्धालु थे, पूजा पाठ के लिए आए थे, जो हुआ मतलब नहीं होना चाहिए था, पर पब्लिक ज़्यादा है तो पब्लिक को भी अपने हिसाब से थोड़ा सा ध्यान दें। भी लोग जो श्रद्धालु हैं लगातार जो संगम की डुबकी लगाने के लिए वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। अब श्रद्धा है लोगों को, और ये 144 साल में एक बार महाकुंभ आता है, पहला फर्स्ट एंड लास्ट चांस है, तो पब्लिक तो मेरे ख्याल से उनका आना कुछ जो महंत हैं उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं कि 144 का कुंभ पड़ता, ऐसा ये भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं। इस पर क्या कहें? अब इसका कैलकुलेशन तो आप देखिए कि शास्त्र क्या कहते हैं, और हमारा जो सनातन का जो अब पांचांग है और हमारा जो इंग्लिश का कैलेंडर चलता है, अब उस हिसाब से एक कुछ रील्स भी वायरल हुई हैं कि भाई 12 साल का ही डिफरेंस है, वो शायद प्रचार के लिए बोला जा रहा है या कुछ, बट ये आस्था का विषय है। तो अब आम जनता को तो मतलब दिमाग में उनके कुछ अलग से डाल नहीं सकते हैं, तो लोग जो है वो अपने आस्था की वजह से आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ वो ठीक है।
चलिए और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए लगातार जो लोगों की संख्या है वो बढ़ रही है और वो देखिए किस तरह का भाव है, लगातार आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हम गुजरात से, अहमदाबाद से आ रहे हैं। गुजरात टूरिज्म की बस लेके हम आए हैं, पूरे लोग जीएसआरटीसी का वोल्वो बस लेके आ रहे हैं। जीएसआरटीसी की बस लेके आ रहे हैं। हमारा पूरा ग्रुप है 50 लोगों का। हम कल सुबह अहमदाबाद से निकले, आज शाम को यहाँ पे पहुँचे, एक नाइट होल्ड करके। हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी सुविधा है गवर्नमेंट ने दी है और काफ़ी साथ सहकार है पुलिस प्रशासन का और आप लोगों का। अभी यहाँ पे मौनी अमावस्या के दिन कुछ भीड़ बढ़ी, हादसे हुए, कुछ लोगों की जान गई। कैसे देखते हैं कि भीड़ अनियंत्रित हो गई या प्रशासन फेल हो गया? नहीं, कहीं ना कहीं ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। भीड़ का भी गलती है, सो रहे थे गलत जगह पे, जो भी हमने सुना, हम तो आए नहीं थे, हमें पता नहीं था। और पब्लिक का भी गलती है और पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, तो पुलिस का कोई गलती नहीं है। थोड़ा बहुत रहता है, अभी ये यात्रा है, इतना बड़ा इवेंट है भारत का, तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा। पर हमें आज ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा। हमने जितना भी इंक्वायरी कर करके यहाँ पे पहुँचे हैं, हमें पूरा ऐसा बोला है कि पूरा क्लियर है, शांति से जाओ, एंजॉय करो, स्नान करो, दर्शन करो, अखाड़ा जाओ, मंदिर जाओ, शांति से निकल लो, बस। और भी लोग हैं, बातचीत। मैम कहाँ से आई हैं? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से पहली बार आई है या इसके पहले भी आई? नहीं, फर्स्ट टाइम। आप? अहमदाबाद से। क्या नाम है आपका? गिरीश सिंधावत। गिरीश जी, ये बताइए पहली बार आए या फर्स्ट टाइम आया प्रयागराज? अभी यहाँ पे भीड़ बढ़ने से हादसे हुए, कुछ लोगों की जान चली गई। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि प्रयागराज जैसे आप दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, अभी आपको शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं क्या दिख रही? देखिए, हम जैसे आए एक जगह पे हमने होल्ड किया तो पुलिस आके खड़ी रहेगी हमारे पास, बोले हम उत्तर प्रदेश पुलिस से हैं, आपको कुछ सहायता की ज़रूरत है। तो पहले ही हमको एक हकारात्मक जो उनका पहल है वो देखने को मिल गया। एक दुखद घटना हो गई मौनी अमावस्या का दिन, वो आउट ऑफ कंट्रोल था किसी के भी लिए। क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट हमारे देश में अभी भी इतना वो परिपक्व नहीं है, वो हम सब मानते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से हो या पब्लिक लेवल से हो, दोनों साइड होना चाहिए। उसके ऊपर भी काम करना चाहिए क्योंकि ऐसे इवेंट आते रहेंगे। अब लोग थोड़ा रिलीजियस भी ज़्यादा हो रहे हैं, रिलीजियस जो टूरिज़्म है उसके ऊपर भी अभी ज़्यादा जोर हो रहा है। तो लोग अभी जगह नेक्स्ट 2027 में अगर नासिक में होगा ये सिंहस्थ कुंभ, तो नासिक जो महाराष्ट्र का प्रशासन है उसको भी अभी इसको लेके अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल आपने क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ठीक बात। सामने उतना उसका जो PR करना चाहिए कि पब्लिक भी अवेयर हो कि किस टाइम पे आना चाहिए, किस टाइम पे नहीं आना चाहिए। जैसे कोई बड़े दिन है, शाही स्नान है, तो हमें पता है अखाड़े साधु संत आते हैं, तो ऑलरेडी वो भीड़ होगी वहाँ पे। तो हम अगर वहाँ पे उस दिन आएंगे तो और वो प्रशासन के लिए भी दिक्कत होगी। तो जैसे हमने ये आज का दिन चुना है क्योंकि हमको पता है शाही स्नान है ही नहीं कोई, तो हम आराम से हमारी जो आस्था है उसके हिसाब से हम गंगा मैया। बिल्कुल भाई साहब, देखिए कि दूसरे स्टेट से आए, उनका बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस तरह का बड़ा पर्व है, कोई शाही स्नान है, तो उस दिन ना जाकर किसी और दिन आप जा सकते हैं। बिल्कुल जनता को भी समझना होगा। कहाँ से आए आप? अजमेर से। पहली बार आए? पहली बार। कितने लोग आए आप? मैं 11 लोग आए। कितने दिन से हैं? दो कल है। कल से है। कोई असुविधा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं है जी। राजस्थान से। देखिए लगातार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो कुंभ की जो दिव्यता है, भव्यता है, उसको देखने के लिए, परखने के लिए अब लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो प्रयागराज के कुंभ के लिए, स्नान करने के लिए लगातार वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। और आप देखिए कि चाहे राजस्थान की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो या किसी अन्य तीर्थ स्थान की बात हो। देखिए आप कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से आई है जी। हैदराबाद से। हैदराबाद से। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम प्रमोद जी है। प्रमोद जी, कब आए थे आप यहाँ? कल सुबह आए थे। कल सुबह घर से निकले, शाम में आए थे इधर। अच्छा, रात को। ये बताइए कि आप हैदराबाद से आए हैं और अभी मौनी अमावस्या को यहाँ पे भीड़ बढ़ी, हादसे हुए, उसमें कुछ लोगों की जान चली गई, लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि कुंभ में किस तरह की प्रशासन की तरफ व्यवस्था है? ठीक है। तो कल से भी आज वो अमावस्या भी आज रश कम है, इसलिए हमारा को थोड़ा जल्दी स्नान हो गया, असर हुआ, अच्छा हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, परेशान नहीं हुए। तो एक क्या बोलो तो
ये लॉन्ग रूट है ना, ये हमारा तकलीफ हुआ है। हम 60 साल का आदमी है, बुढ़े लोग है, यही तकलीफ हुआ है। हम 5-6 किलोमीटर तकलीफ हुआ है, इसीलिए तो ये रिक्शा अरेंज करे ले। देखिए जो है हैदराबाद से ये पूरे दंपति हैं, देखिए कहीं ना कहीं इनके पैरों में दिक्कत थी, लेकिन रिक्शे से भी लगातार। क्या नाम है महाराज जी, कहाँ से आए हैं? मैं बॉम्बे से आया हूँ, इस्कॉन की तरफ से। हाँ, उनका भक्त हूँ और माँ गंगे ने बुलाई, कृपा हुआ गुरु का, हम आए, डर के नहीं, खुशी से आए। जब चलिए और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करें। क्या नाम है आपका? आ जाइए आप लोग। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? चलिए तो देखिए लगातार जो श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ रही है और कहीं ना कहीं प्रशासन भी अब लगातार श्रद्धालुओं को देखते हुए कोई असुविधा ना हो, लगातार जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज के कुंभ में पहुंच रहे हैं। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, जेके न्यूज़, प्रयागराज।